welcome back to our channel Location Launch. This is Hena. सो आज का जो बेटा हमारा टॉपिक रहेगा वो है बेटा माउंटेन्स. काफ़ी बच्चों के मैसेजेस और कॉल्स के बाद मुझे यही लगा कि मुझे ये टॉपिक जो है बच्चों ने मतलब मेजरली जो है मैसेजेस मुझे कॉल्स इसलिए किए थे कि मैम प्लीज़ अपने नोट्स भी साथ में प्रोवाइड करवा दीजिए. तो आज हम जो ये टॉपिक माउंटेन्स करने वाले हैं वो इन्हीं नोट्स के हेल्प से करेंगे और उसके बाद आप सभी को ये इजीली अवेलेबल भी हो जाएंगे इसी वीडियो में. मैं इनकी लास्ट में इमेजेस भी प्रॉपरली शेयर कर दूँगी. राइट. तो चलो, क्योंकि ये लेंदी वीडियो रहने वाली है तो हम ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे. तो जिससे स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हमारा रहेगा बेटा डेफिनेशन ऑफ माउंटेन्स. राइट. तो देखो, सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें माउंटेन की, तो माउंटेन जो है बेटा पर्वत होता है. पर्वत को माउंटेन्स बोला जाता है. माउंटेन इज अ लार्ज लैंड फॉर्म दैट स्ट्रेचेज अबाउट द सराउंडिंग्स लैंड इन अ लिमिटेड एरिया यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अ पीक. तो ये समझेंगे बेटा, पर्वत जो है, एक माउंटेन जो है वो किसी भी अर्थ यानी कि पृथ्वी की जब जो सरफेस होता है, सतह जो होती है, लैंड जो होती है, उस पर प्राकृतिक रूप से यानी कि नेचुरली उठा हुआ एक पार्ट होता है. ये मैन मेड नहीं होते हैं, नेचुरल जियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं. और एक ऊंचा उठा हुआ पार्ट होता है जो कि लैंड सरफेस से काफ़ी हाइट मेंटेन करता है, क्रिएट करता है. आप सभी को इस इमेज में क्लियरली विजिबल होगा. राइट. तो ये लैंड से सरफेस से काफ़ी ऊंचा उठा हुआ पार्ट जो होता है वो होता है जिसे हम माउंटेन्स बोलते हैं. तो मेजरली यानी कि मेनली जो होता है बेटा, ये आसपास के ऐसे क्षेत्र होते हैं अर्थ सरफेस से जो काफ़ी ऊंचे उठे हुए होते हैं और काफ़ी हाइट पर होते हैं. ठीक है, ये होती है हमारी माउंटेन्स की डेफिनेशन. इसके बाद हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द वेरियस सोर्सेज. काफ़ी सोर्सेज के बाद हमें ये भी पता चलता है कि जो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा मोस्ट माउंटेनस जो कंट्री है हमारी, वो क्या है बेटा? भूटान. हमारी जो वर्ल्ड की जो माउंटेनस कंट्री है वो भूटान है. राइट. याद रखेंगे, इसको डिफाइन में ही ऐड करेंगे. ठीक है. उसके बाद अब हमने ये तो बता दिया कि सबसे माउंटेनस कंट्री जो है वर्ल्ड में कौन सी है? भूटान है. लेकिन कितनी परसेंट उसकी लैंड कवर्ड है माउंटेन से? 98.8% जो उसकी लैंड है वो किससे कवर्ड है? माउंटेन से. ठीक है. द स्टडी, और इसके बाद हम इसमें ये भी ऐड करेंगे द स्टडी ऑफ माउंटेन. जो भी हम माउंटेन की स्टडी करते हैं उसे क्या कहा जाता है? ओरोग्राफी. ठीक है, ये पॉइंट भी हम जरूर ऐड करेंगे उसमें. नेक्स्ट, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हाउ माउंटेन्स आर फॉर्म्ड. बनते कैसे हैं, उनकी फॉर्मेशन कैसे है. ठीक है, तो हम ऐड करेंगे इसमें. सबसे पहले हमें ये समझना है कि माउंटेन्स का जो है निर्माण कैसे हुआ, बनते कैसे हैं, उनकी फॉर्मेशन कैसे है. ठीक है. तो दे आर फॉर्म्ड बाय जियोलॉजिकल प्रोसेसेस. ये जियोलॉजिकल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है. ये कोई मैन मेड प्रोसेस नहीं है कि मैन ने इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट दी है अपनी और उनसे ये क्रिएट हुए हैं. नहीं. ठीक है. तो ये कैसे प्रोसेस हुए हैं? जियोलॉजिकल प्रोसेस है और ये जो है नेचुरल होते हैं. ठीक है. अब कैसे हैं वो समझेंगे. सबसे पहले माउंटेन्स का जो अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो कैसे है माउंटेन्स की फॉर्मेशन? जियोलॉजिकल प्रोसेस है. और इसमें कौन कौन सी हेल्प होती है, क्या क्या हेल्प फैक्टर्स करते हैं जिनसे माउंटेन्स फॉर्म्ड होते हैं. फर्स्ट हम बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स की बेटा. फर्स्ट हमारा फैक्टर है इसमें प्लेट टेक्टोनिक्स. सेकंड बात करेंगे फोल्डिंग. थर्ड है हमारा फॉल्टिंग. और फोर्थ होगी हमारी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़. ये चार जो हैं प्रोसेस इंक्लूड होते हैं जिनकी हेल्प से जो है माउंटेन्स की फॉर्मेशन होती है. प्लेट टेक्टोनिक्स जो है बेटा +1 में एनसीईआरटी में जियो का पूरा चैप्टर है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ये चैप्टर. प्लेट टेक्टोनिक्स, कैसे कैसे प्लेट की टेक्टोनिक्स एक्टिविटीज़ होती हैं, कैसे इनमें फिर माउंटेन्स की फॉर्मेशन होती है. ठीक है. तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स की. तो आइए समझते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स विद द हेल्प ऑफ दिस इमेज. राइट. और मैंने ये इमेज के साथ साथ आपको डायग्राम्स भी शो हो रहे होंगे इजीली विद लेबलिंग. तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाती हूँ कि
प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होती है। पहले हिंदी में समझिए इजी लैंग्वेज में कि प्लेट टेक्टोनिक्स जो है बेटा, प्लेट विवर्तनी की बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अर्थ है हमारी, उसके नीचे जो है बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स होती हैं, ठीक है। तो उन बड़ी बड़ी प्लेट्स के आपस में या तो टकराने से या दूर होने से या उनमें कुछ भी हलचल या मूवमेंट थोड़ी बहुत भी कम ज़्यादा भी होने से जो है, ये सारी एक्टिविटीज़ क्या कहलाती हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स की एक्टिविटीज़ कहलाती हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है बेटा, सबसे पहले देखो 3 टाइप की प्लेट टेक्टोनिक्स होती हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। कन्वर्जेंट में क्या होता है, अच्छा जो अर्थक्वेक, बेटा बात करेंगे अर्थक्वेक की, जो अर्थक्वेक हमारे आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही आते हैं, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स यानी कि पृथ्वी के नीचे जो आंतरिक हमारी प्लेटें हैं उनके हलचल होती है उनमें, या आपस में टकराने से जो घर्षण पैदा होती है, जो मूवमेंट होती है, जो फ्रिक्शन जो होती है आपस में, जो बहुत लार्ज स्केल पर होती है, जो हमारे को फील होती है, वो किसका बनती हैं, क्या फॉर्म करती हैं, अर्थक्वेक फॉर्म करती हैं, ठीक है। जिससे हमारे को लगता है कि सब कुछ हिल रहा है, तो वो किसके कारण होता है, प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण होता है, ठीक है। पृथ्वी के नीचे जो आंतरिक हलचल होती है या प्लेटों का टकराना होता है या आपस में हिलना डुलना होता है, तो वो क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है, ठीक है, अर्थक्वेक कहलाता है, राइट। सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलो प्लेट टेक्टोनिक्स पर चलते हैं दोबारा से। फर्स्ट है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट में क्या होता है बेटा, जब दो प्लेट्स जो होती हैं, अर्थ के नीचे जो प्लेट्स हैं, वो जब दोनों आपस में पास आने लगती हैं और एक प्लेट नीचे की ओर चली जाती है और दूसरी उस पर आ जाती है, तो क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। बेटा कौन सी फॉर्म क्रिएट होती है, कन्वर्जेंट की होती है, ठीक है। अब देखो, जब प्लेटें आपस में दूर दूर जाने लगती हैं और बीच में कुछ ऊंचा उठा हुआ पार्ट निकलता है, तो वो क्या होता है, कैसा होता है, डाइवर्जेंट होता है। थर्ड बात करेंगे, जब एक की डायरेक्शन राइट ऊपर अपवर्ड हो और एक की डाउनवर्ड्स हो, तो जो वो ट्रांसफॉर्म होता है, जो वो आपस में सरक जाती हैं, आप इसमें देख पा रहे होंगे इजीली, ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं, ट्रांसफॉर्म कहलाता है, राइट। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट, फोल्डिंग पे। फोल्डिंग में क्या होता है बेटा, आप इसमें भी देखो इजीली दिख रहा है, जब दोनों प्लेट्स आपस में पास आने लगती हैं, टकराती हैं, एक नीचे हो जाती है और एक ऊपर हो जाती है और प्रेस्ड होती हैं वो एक दूसरे से, ठीक है, तो क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक जो है कंप्रेस होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फोल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। और जिससे क्या होता है, फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ, और ये किसका फिर फॉर्मिंग करते हैं, फोल्डिंग माउंटेन्स जो होते हैं हमेशा किसको फॉर्म करते हैं, वैलीज को फॉर्म करते हैं, घाटियों को फॉर्म करते हैं, ठीक है, बट नेवर ब्रोकन। और कितना भी कंप्रेस हो जाएं, ये कितने भी आपस में पास आ जाएं, लेकिन ये कभी भी टूटती नहीं है, नेवर ब्रोकन, ये लर्न करना है बेटा, ठीक है। ओनली फोल्ड शेप क्रिएट, कैसी शेप क्रिएट करती हैं, फोल्ड शेप क्रिएट करती हैं, घाटी शेप क्रिएट करती हैं, वैली की, ठीक है, इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट आएंगे बेटा हम फॉल्टिंग पर, ठीक है। फॉल्टिंग में क्या होता है, जब दोनों प्लेट्स आपस में पास पास आती हैं तो क्या होता है, ब्रोकन हो जाती है, बीच में से टूटने लगती हैं, चूरा होने लगती हैं। ब्रोकन रॉक्स बाय टेक्टोनिक्स ऑफ प्लेट्स एंड स्लाइड फ्रॉम अनदर पोजीशन। और क्या होता है, दोनों जो है, दोनों स्लाइड होने लगती हैं, अलग पोजीशन लेने लगती हैं और चेंज अवर लोकेशन, अपनी लोकेशन को चेंज कर लेती हैं, प्लेस को और स्पेस जो भी होता है उसको चेंज कर लेती हैं। देखो याद रखना, फोल्डिंग, प्लेट टेक्टोनिक्स जो जियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं हमारे फॉर्मेशन होने के, माउंटेन्स, फोल्डिंग जो है माउंटेन्स वो क्या हमेशा क्रिएट करते हैं, वैली क्रिएट करते हैं। और फोल्डिंग माउंटेन्स जो है हमेशा ब्लॉक माउंटेन्स और रिफ्ट वैली क्रिएट करती हैं। ये अभी मैं आपको समझाऊंगी आगे कौन कौन से माउंटेन्स हैं और कौन कौन से उनके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। फोल्डिंग समझ में आ गया सभी को। फोल्डिंग माउंटेन्स में हमारे ब्लॉक माउंटेन्स एंड रिफ्ट वैलीज आती हैं और रिफ्ट वैली को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रेबन बोलते हैं, ठीक है बेटा, सब मेंशन किया हुआ है नोट्स में,
तो कुछ भी हौच-पौच करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की नीड नहीं है। कुछ भी नहीं आए तो आप इस वीडियो के में कमेंट्स के थ्रू भी मेरे को बता सकते हैं कि मैम ये कंसेप्ट क्लियर करवा दीजिए। अदरवाइज़ आप सभी को इसके अंदर सब कुछ मेंशन है विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम्स, इमेजेस एंड द हाइलाइटेड। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, ठीक है, इसमें अच्छे से विद डायग्राम्स दिया हुआ है। फिर आती हैं बेटा वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ लास्ट, जिनसे हमारे माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, अब ये अर्थ सरफेस है बेटा, ये मत सोचना जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हैं खाली अर्थ सरफेस पर ही होती हैं। नो, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ अंडर द ओशन एंड सीज भी चलती हैं, ठीक है, क्योंकि देखो हर एक चीज़ के नीचे क्या है, अर्थ सरफेस है ना। तो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो अंडर द ओशियंस भी है, सीज भी है, और जो है हमारे सरफेस पे भी है। तो जब भी मैग्मा और लावा जो भी है निकलता है बहुत एक्सेस में, तो वो जब क्रिएट होता जाता है, ऊपर उठता जाता है, तो उससे कौन से माउंटेन्स की फॉर्म्ड होती हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ माउंटेन्स की बेटा बात करेंगे सबसे पहले हम, कि माउंटेन्स कितने टाइप्स के होते हैं। बेटा आई होप कि आपको फॉल्टिंग, प्लेट टेक्टोनिक्स, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ ये सभी समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, ठीक है। फर्स्ट है फोल्ड माउंटेन्स, सेकेंड वॉल्केनिक, थर्ड ब्लॉक माउंटेन, फोर्थ है डॉम माउंटेन एंड फिफ्थ है प्लेट्यू माउंटेन, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले हम फोल्ड माउंटेन्स पर। अभी हमने बात भी की थी, फोल्ड माउंटेन्स में क्या होता है, जब जो है दो प्लेट्स जो हैं आपस में पास आती हैं या कंप्रेस करती हैं लेकिन टूटती नहीं हैं, ठीक है, और किसकी शेप ले लेती हैं, फोल्ड की, यानी कि वैलीज़ की भी, ठीक है। अब फोल्ड माउंटेन की हम बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या है, चट्टानों में मोड़ आ जाते हैं जिससे वे ऊपर उठकर बनने लगते हैं। ये आपको देखो क्लियरली इस इमेज से विजिबल भी हो रहा होगा, है ना, कि ये दोनों प्लेट्स आपस में पास आ रही हैं और ये ऊपर उठ गया, टूटा नहीं है, इसने अपनी फॉर्मेशन कर ली है। तो फोल्ड माउंटेन्स में बेटा कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, हिमालयाज, एशिया माउंटेन, एंडीज, ठीक है, एल्प्स, रॉकी माउंटेन्स, ये किसके एग्जाम्पल है, फोल्ड माउंटेन्स की। ये आपको लर्न करने होंगे कि फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल कोई पूछता है तो कौन से हैं, हिमालयाज है, एंडीज है, एल्प्स है और रॉकी माउंटेन्स है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए वॉल्केनिक माउंटेन्स। अभी आपको बताया वॉल्केनिक माउंटेन्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो इसमें आपने सिर्फ ये समझना है कि कौन कौन से वॉल्केनिक माउंटेन्स जो हैं अभी भी, ठीक है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का है, बैरन आइलैंड इंडिया में है, और मौना किया हवाई जो है बेटा, जो ये माउंटेन है ये लर्न करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसको एग्जाम्पल में दे सकते हैं कि ये माउंटेन जो है वोल्केनिक माउंटेन मौना किया का हवाई का, विच स्टार्ट्स ऑन द ओशियन फ्लोर, कहाँ से शुरू हुआ है, ओशियनिक फ्लोर से शुरू हुआ है, अर्थ सरफेस से अभी नहीं है, नीचे और भी ओशियन से शुरू हुआ है, ये वोल्केनिक माउंटेन है, ठीक है। इतना ऊंचा, अब आप सोच सकते हो कि ये माउंटेन कितना ऊंचा होगा, राइट। नेक्स्ट देखिए ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, अब ये समझना बेटा। ब्लॉक माउंटेन्स जो हैं फॉर्म व्हेन लार्ज ब्लॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर अपलिफ्टेड। कोई एक अर्थ क्रस्ट ऐसा पार्ट, लार्ज ब्लॉक जो है वो अपलिफ्टेड हो ऊपर की साइड और ड्रॉप्ड ड्यू टू फॉल्टिंग। किसके हेल्प से है, फॉल्टिंग। कौन कौन से होते हैं, विंध्या रेंज, सतपुड़ा माउंटेन्स, ये किसके एग्जाम्पल हैं बेटा, फॉल्टिंग के ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन्स को ही फॉल्टिंग माउंटेन्स भी बोला जाता है, याद रखना ये सभी। उसके बाद आता है बेटा हमारा नेक्स्ट है डोम माउंटेन। डोम से ही आपको पता चल रहा होगा कि किस शेप की बात की जा रही है। इस टाइप की शेप जो क्रिएट होती है वो क्या कहलाते हैं, डोम माउंटेन कहलाते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इन माउंटेन्स में मोस्टली इट क्रिएटेड व्हेन, कब क्रिएट होते हैं, जब मैग्मा जो है पुश करता है अप अ लार्ज एरिया ऑफ क्रस्ट,
बहुत ज़्यादा क्रस्ट को जो है पुश करता है मैग्मा, बट डजंट इरप्ट। उसमें से वॉल्केनिक जो है मैग्मा या लावा नहीं निकलता है, वो सिर्फ मैग्मा को पुश करता है, लावा नहीं निकलता उसमें से। ठीक है, अगर लावा निकलता है और गर्म होके फिर वो ठंडा होता है, ऐश में बदलता है, तो वो वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं। अदरवाइज वो जो इस टाइप की शेप को क्रिएट करता है और सिर्फ पुश, इट क्रिएट्स व्हेन मैग्मा पुश अ लार्ज एरिया ऑफ क्रस्ट। जब मैग्मा सिर्फ लार्ज एरिया ऑफ क्रस्ट को ही ऊपर की ओर धकेलता है, राइट, तो सिर्फ क्या क्रिएट होता है, डोम माउंटेन क्रिएट होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इसके एग्जाम्पल्स, ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है, यूरोप में है, और केदार डोम पीक कहाँ पर है, इंडिया में है। ये इसके दोनों एग्जाम्पल रहेंगे। नेक्स्ट आता है बेटा प्लेट्यू माउंटेन्स, लास्ट। ठीक है, प्लेट्यू माउंटेन्स जो है उनकी फॉर्मेशन कैसे है बेटा, बाय इरोजन ऑफ अ हाई लेवल ऑफ प्लेट्यू लिविंग इट विद इट पीक्स एंड वैलीज। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक लैंड की तरह विदाउट पीक, उसमें कोई पीक नहीं दिखती आपको, बहुत चोंच सी बनी हुई, सिर्फ एक लैंड की तरह पार्ट ऊपर उठता चला जाता है इरोजन के कारण। ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, अरावली रेंज, इंडिया का। ठीक है बेटा, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इजीली समझ में भी आई होगी। तो बेटा ये हमारा टॉपिक जो है किसका है, माउंटेन्स का है, जिसमें हमने क्या क्या किया, डेफिनेशन की, उसके बाद उसके हमने समझा कि उसका प्रोसेस कैसा है, उसका फॉर्मेशन कैसी है, फिर उसके हमने टाइप्स किए। ठीक है, तो ये सारा हमारा क्या रहेगा, फॉर्मेशन रहेगी और सब कुछ इसमें इंक्लूड है। अब इसके बाद आप सभी को इसी वीडियो में ही इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।